हम जितने दिखते हैं बस उतने ही शरीफ हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश गोयल। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आया हूँ और पेशे से और हैसियत से पति हूँ। तो आज की शायरी की शुरुआत मैं पति का परिचय देते हुए करूँगा, तो सुनिएगा। दिहाड़ी कमाकर सारी मजदूरी पत्नी को थमाता है। दिहाड़ी कमाकर सारी मजदूरी पत्नी को थमाता है। छुट्टी वाले दिन भी जोरू की नौकरी बजाता है। साहब वो बेचारा मजदूर पति कहलाता है। एक शेर सभी पतियों की तरफ से पत्नियों के लिए और प्रेमियों की तरफ से प्रेमिकाओं के लिए। क्या मारोगे खंजरों से तुम हमें, हम गर्दन पर अपने आरी लिए बैठे हैं। ये जो बाहें डाल लेते हैं ना जानू जानू कह के। क्या मारोगे खंजरों से तुम हमें, हम गर्दन पर अपने आरी लिए बैठे हैं। क्या मारोगे खंजरों से तुम हमें, हम गर्दन पर अपने आरी लिए बैठे हैं। और काटोगे तो खून निकलेगा नहीं, खून पीने वालियों से यारी किए बैठे हैं। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। गर्मियों में बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई है। तो एक पति को गर्मी में सबसे ज़्यादा सुकून जो मिलता है वो बीवी के मायके जाने से मिलता है। तो इसी विषय पर मैंने एक कविता लिखी है जिसका मैंने शीर्षक दिया है पत्नी गई मायके। तो आनंद उठाइएगा और यहाँ जितने भी कुंवारे पुरुष श्रोतागण बैठे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, वरना आपकी भी शादी हो जाएगी और आप हमारी श्रेणी में आ जाएंगे आप। तो सुनिएगा। पति बोला पत्नी से अपना धर्म निभाओ, पति बोला पत्नी से अपना धर्म निभाओ। गर्मियों की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मायके होकर आओ। इतने हमें भी सहन शक्ति मिल जाएगी, तुमको फिर से सहने की हम में ताकत आएगी, तुम्हें फिर से झेलने की हम में ताकत आएगी। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन वहीं पर टिक जाओ, ग्रीष्मकालीन पूरी छुट्टियाँ वहीं पर बिताओ। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन वहीं पर टिक जाओ, ग्रीष्मकालीन पूरी छुट्टियाँ वहीं पर बिताओ। जब तक मैं यहाँ पर स्वर्ग का सुख पाऊँगा, जो मन में आएगा वो बनाकर खाऊँगा। अब हर बात पर मुझको कोई नहीं डांटेगा, बिना कारण के मेरा भेजा नहीं चाटेगा। पत्नी का मायके जाना उस ईश्वर का वरदान है। समाज की यह व्यवस्था मृतक पति में भी फूंक देती प्राण है। लेकिन कुछ ऐसे हैं अभागे जिनकी पत्नी मायके नहीं जाती है। इस तरह वो उन पर कितना कहर ढाती है। ऐसे बेचारे पतियों की प्रजाति को हमें बचाना होगा। साल में एक बार मायके जाने का कानून लाना होगा। अपने अधिकारों को हम पतियों को स्वयं ही बचाना होगा। एक बार साल में मायके जाने का कानून लाना होगा। आखिर में एक शेर के साथ मैं कविता समाप्त करता हूँ। पत्नी का मायके जाना हर पति की आस है, खुश नसीब वह पति जिसकी पत्नी का मायका पास है। तो मैं कह रहा था बहुत गर्मियाँ चल रही हैं। गर्मी, नींबू के भी भाव कम हो गए हैं, नींबू पानी पीजिए और अगली शायरी का मज़ा लीजिए। तो सुनिएगा। घर में अगर गर्म हवाएं चले तो खिड़की पर आ जाएं, बाहर से आती हुई शीतल झोंकों का लुत्फ़ उठाएं। मगर इसमें सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है, वरना लू लगने की आस बिल्कुल पूरी है। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ और आपसे विदा लूँगा, सुनिएगा। एक भी हसीना को आँखों से बचकर मैं जाने नहीं देता, एक भी हसीना को मैं आँखों से बचकर जाने नहीं देता। दिल से शरीफ हूँ, एक कसीदा भी उनके लिए जुबा पर आने नहीं देता। पतियों की उस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ जो डरता है बीवी से, पतियों की उस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ जो डरता है बीवी से, मगर ताड़ने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। शुक्रिया।